पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु में प्यारे विश्वासियों, हम संत जोसेफ की आज्ञाकारिता के बारे में हम सुनेंगे। संत जोसेफ जो माता मरियम के पति हैं, और जब उनकी मंगनी हुई तो माता मरियम गर्भवती थी और संत जोसेफ चुपके से उसका परित्याग करने की सोच रहा था। तब पवित्र आत्मा ने आकर उनसे कहा कि डरिए नहीं, क्योंकि जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। और संत जोसेफ बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मरियम को अपनी पत्नी मानकर अपने यहाँ पर ले आता है, एक आज्ञाधारी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अगर मैं माता मरियम को अपने यहाँ ले आऊँगा, जो पहले से ही गर्भवती है, तो लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। ये एक आज्ञाधारी विश्वासी, आज्ञाधारी भक्त, इसकी व्याख्या हम देखते हैं। दूसरी व्याख्या, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उन्होंने अपने नाम से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा ने जो नाम दिया था, ईश्वर ने जो नाम यीशु के लिए रखा था, उसी नाम को दिया, यानी इम्मानुएल। अध्याय 1, मत्ती का अध्याय 1 वाक्य 23 कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। संत जोसेफ ने अपने वंशावली के आधार पर नहीं, बल्कि ईश्वर के दिए हुए वंशावली के आधार पर एक आज्ञाकारी भक्त के समान उन्होंने यीशु का नाम इम्मानुएल रखा, जिसका अर्थ हम जानते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। तत्पश्चात हम और एक बार देखते हैं कि यूसुफ को स्वर्गदूत आकर फिर से कहता है कि तुम्हें बालक यीशु को लेकर मिस्र देश चले जाना है, मिस्र देश चले जाना है। तो संत जोसेफ वहां पर भी बिना कुछ सोचे समझे कि मुझे कितनी दूर तक जाना है, कहाँ तक मुझे प्रवास करना है, बल्कि सिर्फ एक बात जो ईश्वर ने कहा है, संत जोसेफ की आज्ञाकारिता, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं संत जोसेफ, द वर्च्यू इज फुल्ली एनगल्फ्ड इन जोसेफ, दैट इज ओबीडियंस। और हम सब जानते हैं कि लव डिमांड्स सैक्रिफाइस एंड सैक्रिफाइस डिमांड्स ओबीडियंस। इसको हिंदी में कहा जाता है कि जिस तरह से प्रेम त्याग बलिदान चाहता है, उसी तरह से आज्ञाकारिता प्रेम त्याग और बलिदान चाहता है। संत जोसेफ के जीवन को हम देखकर हम अपने जीवन में छोटे मोटे बलिदान और त्याग करना बहुत अनिवार्य है और महत्वपूर्ण है। हमें अपने सपनों का त्याग करना है, अपनी इच्छाओं का बलिदान देना है और अपनी चाहत का बलिदान देना है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, सपने, इच्छाएं और चाहत, ये सभी ईश्वर से दूर ले जाती हैं। और जब हम ईश्वर से दूर जाते हैं, तब हम ईश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करते। और जब हम ईश्वर के आज्ञाओं का पालन नहीं करते, तो हम आज्ञाकारी नहीं बनते। फिर हम अपने सपनों को देखते हैं, अपनी इच्छाओं को देखते हैं और अपनी चाहत को देखते हैं। इन तीनों का संत जोसेफ ने त्याग किया, बलिदान किया, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा कि ईश्वर जो कुछ करेगा, जो कुछ मुझसे मांगेगा, मैं उसे उनके लिए अर्पित करूँगा, उनके लिए त्याग दूंगा और उनके लिए ही काम करूँगा। यह है संत जोसेफ की आज्ञाकारिता। और आज हम संत जोसेफ का हाउ ही वॉज ओबीडियंट टू द विल ऑफ द लॉर्ड, वही हम अपने जीवन में करने के लिए प्रयत्न करें। पिता ईश्वर जिस तरह से संत जोसेफ को आशीर्वाद दिया, उसी तरह से ईश्वर हमें भी आशीर्वाद देगा। इसी आशा के साथ हम ईश्वर को अपने जीवन के चाहत, स्वप्न और इच्छाओं का बलिदान करें, उसका त्याग करें, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है वह है ईश्वर प्रेम। और ईश्वर प्रेम के सानिध्य में रहना और ईश्वर के साथ रहना,
यह हमें संत जोसेफ ने बहुत भली बातें और अच्छी तरह से समझा के भेजा है। इसलिए हमारे पोप स्वामी ने इस वर्ष को संत जोसेफ का वर्ष घोषित किया है। इस वर्ष में हम यही सोचें कि हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, हमारे पास त्याग करने के लिए शायद बहुत कुछ नहीं है, लेकिन त्याग करने वाली चीज़ें हैं हमारी इच्छा, हमारी अभिलाषा, हमारे स्वप्न और हमारी चाह। अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए। वह इसलिए कि धर्म ग्रंथ में हम विश्वास करते हैं और ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। उसके बलिदान को हम यूं ही जाया न करते हुए उससे हम कुछ सीखें और अपने आप को धन्य बनाएं। पिता ईश्वर हम सभी को आशीर्वाद दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पूज्य पिता यूसुफ प्रार्थना करे।